हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल यात्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनी मनचंदा आप सबके साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए इस चैनल पर आई हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जो है भारतीय न्याय संहिता कर रहे थे। अगर आपको याद हो तो याद तभी होगा अगर आप मेरी क्लासेस देखते हैं तो आपको पता होगा हम लोगों ने भारतीय न्याय संहिता को स्टार्ट किया हुआ है उसकी रिवीजन करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमने जो है ना ये चैप्टर शायद सेकंड है, हमने स्टार्ट किया था पनिशमेंट वाला, जिसके अंदर मैंने आपको सेक्शन की रेंज बताई थी। 4 to 13 तक जो है सेक्शन की रेंज है हमारे पास। रेंज का मतलब हमारे पास 4 से लेकर 13 तक जो सेक्शन है वो चैप्टर 2 में पनिशमेंट्स की बात करते हैं। सेक्शन 4 में हमने डिस्कस किया था कौन कौन सी पनिशमेंट है। सेक्शन 5 में हमने डिस्कस किया था क्या कोई पनिशमेंट को कम भी कर सकता है, कम्यूट कर सकता है। तो यस, अफकोर्स अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है। सेक्शन 6 में हमने फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स के बारे में पढ़ा था। और सेक्शन 7 जो था वो कह रहा था कि सेंटेंस जो है होली पार्शियल, मतलब होली या पार्शली रीग्रेस और सिंपल दोनों हो सकता है। नाउ कम टू द सेक्शन 8 टॉकिंग अबाउट अमाउंट ऑफ फाइन। यानी अगर कोई भी, अगर मान लो किसी को सजा के तौर पर फाइन लगाया गया है और अगर वो फाइन पे नहीं करता, ठीक है, या किसी सजा के बदले उसको फाइन लगाया गया है तो उस फाइन की लिमिट क्या होगी, सेक्शन 8 इस बारे में डिस्कस करता है। तो फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हम सेक्शन 9 को डिस्कस कर रहे थे। सडनली मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मैंने क्लास को छोड़ दिया था, इसलिए मैंने लास्ट क्लास का जो थंबनेल डाला था मैंने यही डाला था कि पनिशमेंट वाला चैप्टर टू बी कंटिन्यूड, यानी आगे और भी है और हम उसको डिस्कस करेंगे। Come to the section 9. तो talking about section 9, limit of punishment of offense made up of several offenses. मतलब उस offense की सजा क्या होगी जिसके अंदर बहुत सारे offense हुए होंगे, several offense हुए होंगे, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि क्या होगी। तो सब सेक्शन 1 हम पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पर कहता है कि मान लो कोई भी ऑफेंस है जो मेड अप ऑफ पार्ट से बना है और जो जिन पार्ट से बना है वो भी अपने आप में ऑफेंस है। तो यहाँ पर कह रहा है द ऑफेंडर शेल नॉट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच ऑफेंस अनलेस इट इज सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। मीन्स टू से अगर कोई अपराध कई सारे अपराधों से मिलकर बना है तो ये नहीं कि उसको हर पार्ट के लिए सजा दी जाएगी, उसको एक ही ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा जब तक कि उसकी अलग अलग सजा के बारे में यहाँ पर एक्सप्रेसली गिवन ना हो। कम टू द सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 सेक्शन 9 का लिमिट ऑफ पनिशमेंट, जहाँ पर कोई भी ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइमिंग बाई विच ऑफेंसेज आर डिफाइंड और पनिशमेंट, कि यदि कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा डेफिनेशन है, जो भी लॉ फोर्स किया गया है या उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है या अलग अलग सजा दी गई है, या सेवरल एक्ट ऑफ विच वन और मोर देन वन वुड बाय इटसेल्फ और देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, या फिर एक से ज़्यादा ऑफेंस मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कंबाइन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक ऑफेंस को, लेकिन जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट ऑफेंस बनता है। मतलब कई कार्य है जिसमें सव्य एक से या सव्यम एक से अधिक अपराध होते हैं, मिलकर डिफरेंट अपराध बनते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या सजा दी जाएगी, तो यहाँ पर तो कह रहा है कि द ऑफेंडर शेल नॉट बी पनिश विद मोर सीवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट विच ट्राई हिम कुड अवॉर्ड फॉर एनीवन ऑफ सच ऑफेंस। तो इसका मतलब ये नहीं, मान लो कोई भी किसी ने ऑफेंस किया, ठीक है, मान लो किसी ने कोई ऑफेंस किया तो वो क्या है अपने आप में कोई ऑफेंस बन रहा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट उसने ऑफेंस किए, कई सारे पार्ट्स किए, जब हम उनको कंबाइन कर रहे हैं तो वो डिफरेंट ऑफेंस बन रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मोर सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी, ये नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी, तो भी उसको जो है जायज पनिशमेंट दी जाएगी उस कोर्ट के द्वारा जो कोर्ट उसको ट्राई कर रहा है। ठीक है, लेकिन किसी भी ऑफेंस की सजा वो उसको दे सकता है। किसी भी ऑफेंस की मतलब जितने पार्ट्स यहाँ पर जो जो ऑफेंस मिलकर जो ऑफेंस किया गया है तो उसके बारे में ये बात कर रहा है। अब जैसे देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मतलब किसी, मान लो यहाँ पे ए दे रखा है, उसने किसी को 50 स्ट्रोक मारी या मतलब विद ए स्टिक, मतलब एक लाठी के साथ उसने किसी पर्सन ने किसी को एक स्टिक के साथ 50 बार मारा। अब ये नहीं कि उसको 50 स्टिक की सजा मिलेगी। अब एक स्टिक होती
तो उसको हर्ट के लिए जो है लायबल किया जाता। अगर 50 मारी है तो उसकी इंजरी को देखा जाएगा, क्या वो जो है ग्रेवियस हर्ट में आ रही है या किस में आ रही है, वॉलेंटली था या नहीं, उसको नॉलेज थी या नहीं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम ये देखेंगे, अगर किसी ने किसी को एक स्टिक से मारा है, 50 स्ट्रोक मारी है, तो ये नहीं कि उसको 50 के लिए 50 बार सजा दी जाएगी, एक बार उसको 50 स्ट्रोक के लिए सजा दी जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है 50 स्ट्रोक मिलकर एक डिफरेंट ऑफेंस बनाएंगे, ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस बनाएंगे या हर्ट का बनाएंगे। तो वो जो है उसके ग्राउंड्स को देखेंगे और उससे हम समझेंगे। Come to the section 10, punishment of person guilty of one of several offenses, judgment stating that it is doubtful of which। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लो हर केसेस में जहाँ पर जजमेंट दी जाती है कि कोई भी पर्सन जो है गिल्टी है एक से ज़्यादा ऑफेंस के लिए है, ठीक है, स्पेसिफाइड जजमेंट में लिख दिया गया, लेकिन ये डाउटफुल है कि किस ऑफेंस के लिए उसको गिल्टी किया जाए, विच ऑफ दीज ऑफेंस ही इज गिल्टी, देन द ऑफेंडर शेल बी पनिश फॉर द ऑफेंस फॉर विच द लोएस्ट पनिशमेंट। मतलब बहुत सारे ऑफेंस जो हैं यहाँ पर, उन सब मामलों में जिसमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है। मतलब बहुत सारे ऑफेंस हुए हैं, उनमें से किसी एक ऑफेंस के लिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है लायबल है, लेकिन डाउट है कि इसने कौन सा अपराध किया है, तो उसको जो लोएस्ट पनिशमेंट होगी ना वो दी जाएगी उस ऑफेंस के लिए, ठीक है। अगर उस ऑफेंस के लिए सेम पनिशमेंट प्रोवाइडेड नहीं है तो जो सबसे कम सजा होगी वो दे दी जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम पढ़ रहे हैं, बेर एक्ट को देख देख के पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी मिस्टेक हमसे ना हो जाए, वर्ड बाय वर्ड हम इसको स्टडी कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 11, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। क्या होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसको हम एकांत परिरोध बोल देते हैं। मतलब एक पर्सन को एक अंधेरे कमरे में चारों तरफ दीवार, मतलब चार दीवारी में उसको बंद कर दिया जाता है, उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो देखो कोई भी पर्सन जब कन्विक्ट होता है किसी ऑफेंस के लिए इस संहिता के अंदर, तो कोर्ट के पास पावर है उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे सकती है। द कोर्ट में बाय सेंटेंस ऑर्डर भी कर सकती है कि उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखो किसी पोर्शन के लिए, या पोर्शन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ विच ही इज सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग 3 months। देखो पहली बात तो इसमें जो हमें सिंपल सी दे रखी है वो इन्होंने हमें ये दे रखा है कि जैसे मान लो कोई भी कोर्ट सजा देगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट देगा, वो ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का भी ऑर्डर दे सकता है किसी भी पोर्शन के लिए, लेकिन वो पोर्शन जो है 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि a time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months। अब यहाँ पर उन्होंने क्या रखा, देखो इन्होंने कहा ओवरऑल किसी पर्सन को कितनी भी सजा दी गई हो उसको 3 महीने से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ज़्यादा तो देंगे नहीं, तो किस केस में कितनी दी जाएगी, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं अगर मान लो किसी को 6 महीने तक की सजा दी गई है, मतलब अगर टर्म इम्प्रिजनमेंट शेल नॉट एक्सीड 6 months, मतलब 6 महीने तक की सजा है उससे ज़्यादा नहीं है, तो उस 6 महीने के दौरान आप उस पर्सन को 1 महीने तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो, यानी 1 महीने की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो। दूसरी बात कह रहा है अगर मान लो चलो 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल तक की अगर कोई भी सजा का हकदार है तो उसको आप 2 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते हो। और तीसरी बात ये कह रहा है कि अगर मान लो एक्सीड 1 ईयर तो आप उसको 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते। मतलब 1 साल से ज़्यादा कितनी भी सजा हो आप उसको 3 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते। अब आ जाओ सेक्शन 12 में, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब आप कहोगे अभी तो हमने पढ़ा कि लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या मतलब, इतनी सजा हो तो इतने टाइम की, इतनी सजा हो तो इतने टाइम की। अब इस लिमिट वाले सेक्शन में क्या दिया गया है, तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखो रीड करो यहाँ पर। ये देखो ये कह रहा है कि लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होगा, तो कह रहा है कि इन एग्जीक्यूटिंग ए सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जब आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा को एग्जीक्यूट करोगे तो वो कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस exceed 14 days at a time with the interval between the period of solitary confinement of not less than duration than such period। देखो इसका मतलब ये है, मान लो किसी को 6 महीने की सजा दी, अब हमें पता है 6 महीने की सजा वाले को हम 1 महीने तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो जो 1 महीने की सजा है ना वो भी आप एकदम नहीं दे दोगे किसी को भी, 30 दिन के लिए बंद कर दिया 4 कमरे में, नहीं, आप सबसे पहले उसको 14 days एट ए टाइम देंगे सजा।
तो ये 14 डेज वाला जो कंसेप्ट है वो हमारा इसमें लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के सेक्शन 12 में मेंशन है। और इन्होंने देखो आगे ये भी कह रखा है कि मान लो व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शेल एक्सीड 3 मंथ, मान लो सजा 3 महीने से ज़्यादा की है, तो आप सोलिटरी कन्फाइनमेंट 7 डेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे इन एनी वन, मतलब इन एनी 1 मंथ ऑफ द होल इम्प्रिजमेंट। यानी 3 महीने की सज़ा दी गई है, आपको सोलिटरी कन्फाइनमेंट देनी है, तो आप 1 मंथ के अंदर 7 डेज की ही सजा देंगे। आप उस टाइम पे 1 मंथ के अंदर 14 डेज की सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, और उसमें भी क्या होगा कि जैसे मान लो आपने 7 दिन की सोलिटरी कन्फाइनमेंट दी, तो उनके बीच में जो इंटरवल होगा वो भी 7 डेज का एटलीस्ट होना ही चाहिए। मतलब जितने दिन की आप सोलिटरी कन्फाइनमेंट दे रहे हो उतने दिन का इंटरवल भी होना चाहिए, किसमें, सोलिटरी कन्फाइनमेंट के केस में। कम टू द सेक्शन 13 टॉकिंग अबाउट एनहेंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बेसिक सी बात करें, मान लो किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए सजा दी गई है, ठीक है, और वो बंदा दोबारा वही ऑफेंस करता है, तो क्या हो गया, उसकी प्रीवियस जो कन्विक्शन होगा उससे एनहेंस पनिशमेंट उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो whoever having been convicted by the court in India of an offense punishable under chapter 10 and chapter 17। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो चैप्टर 10 है वो बात करता है ऐसे ऑफेंसेस जो करेंसी से रिलेटेड है, बैंक नोट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड है। एंड चैप्टर 17 टॉकिंग अबाउट ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कोई भी पर्सन चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में ऑलरेडी पनिशेबल है। ठीक है, तो विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म, 3 साल या उससे ज्यादा की सजा उसको मिली हुई है उस चैप्टर में ऑफेंस करने की वजह से, तो शेल बी गिल्टी होगा एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर इन ईदर ऑफ दोज चैप्टर with like imprisonment for the like term shall be subject for every such subsequent offense to imprisonment for life, either description may extend to 10 years। तो फ्रेंड्स ओवरऑल समझिए, चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में अगर कोई पर्सन पहले से ही कन्विक्टेड है, उसके बाद वो फिर से ऑफेंस करता है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, या 10 साल में एक्सटेंड टू, या उसकी सजा 10 साल तक भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर एक बार पहली बार उसने ऑफेंस किया इसी चैप्टर के अंदर, तो 3 साल या उससे ज्यादा की सजा होगी। और अगर दोबारा सेम ऑफेंस करता है, चैप्टर 10 टॉकिंग अबाउट करेंसी, बैंक नोट, गवर्नमेंट स्टैम्प, एंड 17 टॉकिंग अबाउट ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो 10 साल तक की सजा उसे मिल सकती है। समझ में आ गई? तो फ्रेंड्स ये हमारा पनिशमेंट वाला चैप्टर था जिसको आज मैंने कंप्लीट किया है। नाउ अब चैप्टर 3 हम आगे रीड करेंगे, जिसके अंदर जनरल एक्सेप्शंस है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस पर्सन, ये चैप्टर बात करता है ऐसे ऑफेंस, अगर मतलब ऑफेंस अगर किसी पर्सन ने किए हैं तो भी उसको एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन किन केसेस में मिलेगी इसके बारे में हम अगली क्लास में करेंगे। तो फ्रेंड्स आगे आगे हम जो है चैप्टर की जो ये जो सेक्शंस हैं इनको हम ज़्यादा करने वाले हैं। अब हम शॉर्ट क्लास नहीं रखेंगे क्योंकि तभी हमारा जो है ये BNS कंप्लीट होगा। फ्रेंड्स आप भी प्लीज़ घर पर जो है सेल्फ स्टडी कीजिए, मेरी क्लासेस को एज ए ऑडियो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा टू द पॉइंट। अगर समझ नहीं भी आएगा तो मेरे को सुनने से आपको पता चलेगा आपको कितना आता है, और हो सकता है अगर आप मेरी मिस्टेक भी निकालेंगे तो आपको भी क्लैरिटी होगी कंसेप्ट में। ठीक है, दूसरों की गलतियों से हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।